साथियों नमस्कार। एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है मेरे चैनल सुरेंद्र वर्मा सुंदर छटपटाहट में। सम्मानित साथियों, विद्वज्जनों और विचारों की इस यात्रा में मेरे सहयात्री और मेरे साथियों, आज मैं आपके सामने किसी धर्म का पक्ष रखने नहीं, किसी एक परंपरा का महिमा मंडन करने नहीं और न किसी विश्वास को चुनौती देने आया हूँ। आज मैं आपके सामने मंदिर के मौन में मैं खड़े उस मैं की बात करने आया हूँ जो प्रश्न करता है पर विद्रोह नहीं करता, जो झुकता है पर डर से नहीं। साथियों, अगर आपको ये यात्रा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। और इस प्रकार की वीडियो में अगर आप रुचि रखते हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, छूटे नहीं और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथियों, इसी क्रम में आपने इससे पूर्व मठ क्या है, उनका महत्व क्या है, क्यों इनकी स्थापना कब और कैसे हुई, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। और इस मठों की श्रृंखला में जो 4 मठ हैं, श्रृंगेरी शारदा पीठ मठ जो कर्नाटक में है, भारत के दक्षिण में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। साथियों, इससे पूर्व आपने 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की। हम सब सहयात्री बन के उसका हमने कुछ जानकारी, कुछ ज्ञान और कुछ भाव प्राप्त किए और जो ज्योतिर्लिंग हैं उनकी यात्रा पर हम साथ थे, आपका साथ मिला, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, आज जिस स्थान की चर्चा होगी वह केवल पत्थरों से बना कोई मंदिर नहीं, यह केवल इतिहास की कोई तिथि नहीं, वह केवल आस्था की कोई परिभाषा नहीं, वह है ज्योतिर्मठ जोशीमठ। ज्ञान का वह उत्तर ध्रुव जहाँ मौन बोलता है और विचार प्रार्थना बन जाते हैं। यह प्रस्तुति साथियों स्थापत्य, पौराणिकता, इतिहास, लोक मान्यताओं और धार्मिक परंपराओं का विवरण मात्र नहीं है, बल्कि सर्वधर्म समभाव की उस चेतना का अनुभव है जहाँ मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं रहता, वह केवल मनुष्य रह जाता है। आइए कुछ क्षणों के लिए हम अपने विश्वासों की ऊंचाई को, ऊंची आवाज़ों को थोड़ा मौन दें और उस मौन में उतरें जहाँ प्रश्न भी पूजा है और विचार भी आस्था। इसी भाव के साथ मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ इस यात्रा में, मंदिर के मौन में मैं इस आत्मचिंतनात्मक यात्रा में, गाथा में आपका दिल से आभार और धन्यवाद। साथियों, बताना चाहूँगा कि 4 मठ या पीठ भारत में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए हैं। वो प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र हैं जिनका उद्देश्य अद्वैत वेदांत का प्रचार प्रसार था। अद्वैत का मतलब जैसा दूसरा कोई नहीं। ये चारों भारत की 4 दिशाओं में स्थित है। पहले श्रृंगेरी शारदा पीठ जो दक्षिण में है, जिसका वर्णन आपने कल सुना। साथियों, ये वेद जो है यजुर्वेद कर्नाटक में, इसका महावाक्य जो है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, यही आत्मा ही ब्रह्मा है। इसकी विशेषता जो है शंकराचार्य का पहला और सबसे प्राचीन मठ माना जाता है। दूसरा द्वारिका शारदा पीठ जो पश्चिम में है, इसका स्थान द्वारिका गुजरात। वेद इसका जो है वो सामवेद है। इसका महावाक्य है तत्त्वमसि, तत्व मैं ही मैं हूँ, अर्थात इसी आत्मा में फिर भी मैं ही हूँ। तो तीसरा ज्योतिर्मठ जो है, जो ज्योतिर्पीठ है, वो उत्तर के बद्रीनाथ के निकट जोशीमठ में स्थित है। इसका वेद जो है वो अथर्ववेद है और इसका महावाक्य है अयमात्मा ब्रह्म।
यही आत्मा ही ब्रह्मा है, हमारी आत्मा ही ब्रह्मा है। इसका वर्णन आज आप सुनने जा रहे हैं साथियों। चौथा मठ गोवर्धन मठ है, जो पूर्व में स्थित है और यह पूरी उड़ीसा में स्थित है। इसका वेद जो है वो ऋग्वेद है और इसका महावाक्य भी वही अर्थ, वही भाव प्रकट करता है, प्रज्ञानम ब्रह्म। साथियों, ये चारों मठ एकात्म भारत और अद्वैत दर्शन के प्रतीक हैं। प्रत्येक मठ का एक शंकराचार्य होता है जो वैदिक परंपरा और सनातन दर्शन का मार्गदर्शन करता है। साथियों, विषय बहुत गहन है, गंभीर है और संवेदनशील और चिंतनशील भी। मैं केंद्रित दार्शनिक धारा और सर्वधर्म संभाव की दृष्टि से मंदिर के मौन में मैं के आधार पर ज्योतिर्मठ, जो जोशी मठ की स्थापना, उसके स्थापत्य, पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक लोक मान्यताओं और आस्था परंपरा का समग्र विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब तो अवश्य करें ताकि इस प्रकार की वीडियो सबसे पहले आप तक मिले। साथियों, मंदिर के मौन में मैं जोशी मठ जो है ज्योतिर्मठ, मौन में खड़ा मैं ज्योतिर्मठ का मंदिर बोलता नहीं है, वह मौन में विचार करता है और उस मौन में खड़ा मैं किसी एक धर्म का प्रतिनिधि नहीं बनता, न किसी एक मत का, न केवल जिज्ञासु मनुष्य बन जाता है। यहाँ सर्वधर्म संभाव किसी नारे की तरह नहीं बल्कि अनुभूति की तरह उतरता है। इसकी स्थापना के बारे में जाने तो पता चलेगा कि ज्ञान का उत्तर ध्रुव ज्योतिर्मठ की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। 4 दिशाओं में 4 मठ और उत्तर में यह मठ ज्ञान का उत्तर ध्रुव है। यह मठ किसी जाति, भाषा, संप्रदाय के लिए नहीं बल्कि बोध के लिए स्थापित हुआ है। शंकराचार्य का संदेश स्पष्ट है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, बल्कि अनुभव का विस्तार है। यह विचार हिंदू, बौद्ध, जैन, सूफी और आधुनिक मानवतावाद सबसे संवाद करता है। ज्योतिर्मठ नाम का अर्थ और संकेत ज्योति, यहाँ दीपक नहीं चेतना का प्रकाश है। मठ यहाँ ईंट पत्थर की संस्था नहीं, आत्मचिंतन का आश्रय है। ज्योतिर्मय मठ का अर्थ है वह स्थान जहाँ ज्ञान का अंधकार स्वयं से प्रश्न करता है। साथियों, इसके स्थापत्य पर अगर हम नज़र डालें तो पाएंगे सादगी में दर्शन। ज्योतिर्मठ का स्थापत्य भव्य नहीं पर गंभीर है। पहाड़ी शैली, लकड़ी और पत्थर का संयोजन, अलंकरण की न्यूनता, प्राकृतिक ढलान के साथ समरसता। यह स्थापत्य मनुष्य को यह नहीं कहता मुझे देखो, बल्कि कहता है अपने भीतर देखो। यह वास्तु प्रकृति से प्रतिस्पर्धा नहीं, संवाद करती है। इसका पौराणिक संदर्भ उठाकर देखें तो नारायण और तपस्या। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह क्षेत्र नर नारायण तपोभूमि तथा यहाँ तपस्या शक्ति नहीं, संयम और विवेक की साधना थी। जोशी मठ का जोशी यज्ञ और कर्मकांड से अधिक ज्ञान यज्ञ का संकेत है। धार्मिक परंपरा रही है, कर्मकांड से परे चेतना। यहाँ धर्म घंटी शंख से नहीं मौन से शुरू होता है। वेदांत की दिशा, संन्यास, परंपरा, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता। यह मठ डर से नहीं बोध से ईश्वर तक पहुँचने की बात करता है। इसी कारण यहाँ खड़ा है। मैं न आस्तिक नास्तिक में बढ़ता है, वह केवल साधक रह जाता है। लोक मान्यता रही है जन आस्था का मठ। स्थानीय लोक विश्वास कहते हैं मठ क्षेत्र में असत्य टिकता नहीं, मौन में भी की गई प्रार्थना अधिक गहरी होती है। यही प्रश्न स्वीकार है। यह लोक मान्यता धर्म को कठोर नहीं मानवीय बनाती है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो संक्रमण का साक्षी ज्योतिर्मठ आक्रमणों का साक्षी रहा, सत्ता परिवर्तन देखता रहा, आधुनिक उपेक्षा और पर्यावरण संकट भी झेल रहा है, फिर भी वह गिरा नहीं, क्योंकि वह केवल इमारत नहीं विचार है। सर्वधर्म संभाव में मैं की
अंतिम अनुभूति, जब मैं ज्योतिर्मठ के मंदिर के मौन में खड़ा होता हूँ, मैं हिंदू नहीं रह जाता हूँ, मैं धर्महीन भी नहीं होता। मैं केवल यह समझता हूँ, ईश्वर कोई नाम नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई संस्था नहीं, वह जागृत चेतना है। और यही ज्योतिर्मठ की सबसे बड़ी शिक्षा है। साथियों, अंत में कहना चाहूँगा, मंदिर नहीं दर्पण, ज्योतिर्मठ। मंदिर कम, दर्पण अधिक है। जो जैसा है वह वैसा ही स्वयं को देखता है। मौन में खड़ा मैं जब बाहर निकलता है तो उत्तर नहीं, जिम्मेदारी लेकर निकलता है। साथियों, इसी भाव से रचित एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। विश्वास है आपको अच्छा लगेगा। मंदिर के मौन में खड़ा हूँ मैं, शब्दों से परे पड़ा हूँ मैं। न शंख घंटी न जयकार, सुनता हूँ भीतर का विस्तार। यहाँ पत्थर भी प्रश्न करते हैं, दीवारें उत्तर धरती हैं। ज्योति न दीप में जलती है, यह चेतना भीतर पलती है। न यह केवल शंकर का मठ है, न किसी मत की सीढ़ी है। यह उत्तर की वह दिशा है जहाँ सोच स्वयं में भी गहरी है। यहाँ धर्म कोई सीमा नहीं, यहाँ ईश्वर कोई नाम नहीं। जो मौन समझ ले वही जानता है, बाकी सब बस दावा काम नहीं। नर नारायण की तपोभूमि, जहाँ तप का अर्थ विवेक हुआ, जहाँ त्याग न देह से मांगा गया, जहाँ जीत स्वयं से एक नेक हुआ। लकड़ी पत्थर की यह संरचना अहंकार नहीं विनय सिखाती। लकड़ी पत्थर की यह संरचना अहंकार नहीं विनय सिखाती। प्रकृति से होड़ नहीं करती, यह उससे संवाद निभाती जाती। लोग कहे यहाँ झूठ नहीं टिकता, मौन यहाँ सच बोल जाता है। जो प्रश्न लेकर आता है यहाँ, वह उत्तर से नहीं बोध से जाता है। इतिहास की चोटें सहते सहते यह मठ खड़ा अब भी साक्षी हैं। टूटे भवन डगमगाए पग, पर विचार यहाँ अब भी साक्षी हैं। मंदिर में मैं हिंदू नहीं नास्तिक बन पाया हूँ। मैं बस इतना समझ पाया हूँ, मैं मनुष्य हूँ और जाग पाया हूँ। ज्योतिर्मठ कोई मंदिर नहीं, यह मेरा ही दर्पण निकला। जो जैसा भीतर लेकर आया, वैसा ही स्वयं से टकराया। साथियों, अंत में कहना चाहूँगा कि इस मौन की गूंज में, जहाँ पत्थर भी मंत्र मुग्ध हो उठते हैं और हवाएं भी प्रश्न पूछती हैं, वहाँ मैं अपने भीतर की ज्योति से जल उठता है। ज्योतिर्मठ न केवल पत्थर और लकड़ी है, यह विचारों की दीप, चेतना का प्रकाश है और आत्मा का दर्पण है। यह हमें याद दिलाता है, धर्म नहीं बांटता, विश्वास नहीं बांधता और आस्था किसी रूप में नहीं बदती। यहाँ हर प्रश्न पूजा है, हर मौन मंत्र है, हर विचार साधना है। जो श्रोता इस मौन में उतरता है, वह बाहर आकर भी प्रकृति, इतिहास और स्वयं से संवाद करता है। तो आइए सब अपने भीतर की ज्योति जलाएं, सर्वधर्म संभाव के दीप से, और मैं को पहचानें मनुष्य, साधक और जागृत चेतना के रूप में। क्योंकि ज्योतिर्मठ हमें केवल दिखाता नहीं, वह सिखाता है जीना, सोचना, अनुभव करना। साथियों, कैसी लगी ये प्रस्तुति? अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ पुनः निवेदन है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इस प्रकार की वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। इसी विश्वास और आशा के साथ कि जो भी त्रुटियां हुई हों उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। और फिर मिलता हूँ एक नई प्रस्तुति के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।